ट्रंप गवर्नमेंट की तरफ से दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक पे जो टैरिफ रेट लगाया गया है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिटेल्स मजीद सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के ऊपर 19% का टैरिफ रेट लगाया गया। बिजनेस कम्युनिटी जो है इस हवाले से कहती है कि ये कदरे कम होना चाहिए था। कितना कम? 3 से 4% और कम होना चाहिए था। आज मेहताब हैदर साहब ने एक स्टोरी की है द न्यूज में, और उसमें उन्होंने जो लिखा है वो कहते हैं कि अमरीका ने पाकिस्तान पर 19% टैरिफ नाफिज कर दिया। हालांकि पहले कम शरह यानी कि 15% पर गौर हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने अमरीकी शराइत तस्लीम करने की तैयारी नहीं दिखाई, इसलिए ज्यादा शरह नाफिज की गई। अमरीका पाकिस्तान से जिन मामलात पर डू मोर कहता रहा, इन शराइत का ताल्लुक ज्यादातर सप्लाई चेन से है। कुछ अहम शराइत चीन से मुतालिक हैं। अगरचे पाकिस्तान पर 19% टैरिफ का नफाज भारत और चीन के मुकाबले में फायदा फराहम करेगा, ताहम बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका और कंबोडिया जैसे ममालिक के सामने मुकाबला नहायत सख्त होगा, क्योंकि इन पर भी टैरिफ की शरह तकरीबन 20% के करीब ही है। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी मुज़ाकरातकार अब भी पुरुमीद हैं कि टैरिफ कम हो सकता है, लेकिन सख्त शराइत के पेश नजर अमरीका की तरफ से मजीद नरमी की तवक्को इस वक्त कम है। बिजनेस कम्युनिटी का इस हवाले से क्या रिस्पांस था और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और उनका इस पर रद्द अमल क्या था इनिशियल, आपको सुनवाते हैं, जरा देखिए। था कि एक बड़ा फेवरेबल टैरिफ आएगा बिकॉज आपने उनसे ऑयल भी खरीद लिया, फिर आपने 5% आईटी फर्म्स पे टैक्स रिडक्शन भी कर दिया टू फैसिलिटेट, फिर आपने उन्हें ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी इन्वॉल्व कर लिया। आई थिंक ये टैरिफ पाकिस्तान के लिए 15% होना चाहिए था। अगर कहा जाए कि हमें कितना एडवांटेज मिला है तो डेफिनेटली हमें एडवांटेज नहीं मिला। हालांकि हमारी जो निगोशिएशंस थी काफी इंटेंस थी, काफी डिटेल्ड थी, हमने काफी चीजें ऑफर की हैं। हम बेहतर टैरिफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम 15 की रेंज में एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15% आएगा। इस खत्ते में यकीनन पाकिस्तान का टैरिफ रेट सबसे कम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ममालिक दुनिया में हैं जिनका पाकिस्तान से भी कम टैरिफ लगा है। कुछ हमने डिटेल निकाली है कि इन ममालिक के ऊपर जो है कदरे कम टैरिफ रेट है। मिस्र है, ब्राजील है, बरतानिया है, जापान है, अफगानिस्तान है, तुर्की है, वेनेजुएला है, जिम्बाब्वे है, तकरीबन 39 के करीब ऐसे ममालिक हैं। उसमें से हमने कुछ चीता ममालिक के नाम निकाले हैं, लेकिन जाहिर सी बात है भारत की इस वक्त बहुत सख्त मुश्किल आई हुई है। ट्रंप उससे बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो ट्वीट्स कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं, रशिया के साथ उनका तकाबली जायजा कर रहे हैं। तो भारत की मुश्किलात इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और जाहिर सी बात है वहां पर जो अपोजिशन है फिर वो उनको आड़े हाथों भी ले रही है। सो जो ब्रिक्स का इत्तेहाद है उसके खिलाफ भी इस वक्त एक ग्लोबल पॉलिटिक्स भी है। पाकिस्तान उसका इस वक्त बेनिफिशियरी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम इसके बेनिफिशियरी रहें, लेकिन क्या इससे हम मैक्सिमाइज अपने उस बेनिफिट को कर पा रहे हैं या नहीं। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब है, कोऑर्डिनेटर हैं वजीर आजम पाकिस्तान के। थोड़ी देर तक यूसुफ नजर साहब जो माहिर मुआशी अमूर है वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब। सबसे पहले तो मैंने आपको सुनवा दिया रद्द अमल जो यहाँ पर कारोबारी तबका है। 19% कदरे बेहतर है, लेकिन कोई इतना बड़ा कंपेटिटिव एज नहीं है उन्हें। वो 15% के ऊपर वो कह रहे थे कि चूंकि यहाँ पे बिजली की कीमतें ज्यादा हैं, गैस की कीमतें ज्यादा हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, तो ये 1% जो हमें लगता है कि इस खत्ते में सबसे कम है, इतना कोई बड़ा कंपेटिटिव एज उनको नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डेफिनेटली अगर 15% मिल जाता तो वो बेहतर होता, लेकिन आपने अगर इसको लॉजिकली आप देखें तो जो हमारा खित्ता है जिसको आपने भी कहा, उसकी तस्दीक की कि इस पूरे खित्ते के अंदर जिसमें एशिया और फार ईस्ट एशिया है, पाकिस्तान का लोएस्ट टैरिफ है। और अगर आप अपने टेक्सटाइल के अंदर कंपेटिटर्स को देखें जिसमें बांग्लादेश एक बड़ा कंपेटिटर है, वो 20% पे है, 1% ज्यादा है। इसी तरह इंडिया जो है 25% के ऊपर है, कंबोडिया, वियतनाम जो है 19-20% में। तो आपको इस रीजन का जो अमेरिका ने टैरिफ अनाउंस किया, आपको लोएस्ट टैरिफ दिया। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि दूसरे रीजन्स के अंदर ऐसे ममालिक हैं जिनको जो है ईयू है तो 15-10% इस रेंज के अंदर टैरिफ मिले। लेकिन हम समझते हैं कि इस टैरिफ के अंदर बिल्कुल जहां हमारे पास मुख्तलिफ डिसएडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में, वहां हमारे पास एडवांटेजेस भी हैं लेबर कॉस्ट के। और ये एक कंपैरेटिव चीजें हैं जो हमारा कंपटीशन है उसमें हम समझते हैं अगर 1% का भी एडवांटेज है तो इट इज अ सर्टेन एडवांटेज। लेकिन 1% एडवांटेज राना साहब, सूरत हाल ये कि हम बहुत ज्यादा कंसेशंस दे रहे हैं, हम उनसे ऑयल भी खरीदने चाह रहे हैं। रॉयटर्स ने स्टोरी किया, उसको कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जिस तरह से हम उनकी यहाँ पे आईटी प्रोडक्ट्स और जो दूसरी सर्विसेज के ऊपर टैक्स की छूट दे रहे हैं, उस कंपैरिजन से हमें कोई एडेड बेनिफिट नहीं मिला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जो डिप्लोमेसी भी एग्रेसिव की जा रही थी उसके बाद। नहीं, देखिए, नंबर 1 आपको रीजन के अंदर जो लोएस्ट टैरिफ है अमेरिका का वो आपको मिला है।
دوسرا جہاں ہم نے ان کے ٹیرف ریڈکشن کیے ہیں تو اسی طرح پاکستانی ایکسپورٹرز کے لیے بھی ٹیرف لائنز ریڈیوس ہوں گی. جب ڈیٹیلز آئیں گی تو اس میں آپ دیکھیں گی کہ مارکیٹ ایکسیس جو ہے امریکہ میں پاکستانی ایکسپورٹرز کو ملے گی, اور بالکل ہم نے ریسیپروکلی یو ایس بزنس مین کو مارکیٹ ایکسیس دی ہے پاکستان کے اندر ٹیرفز کو ریڈیوس کر کے. اور جو دیکھیں ہم اگر ان سے تیل لے رہے ہیں تو ہم اچھے ٹرمز میں تیل لے رہے ہیں, کمپیٹیٹو ٹرمز میں تیل لے رہے ہیں, کسی ڈس ایڈوانٹیج پہ نہیں لیں گے ہم ان سے تیل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پچھلے 2-3 سالوں سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کی کوشش تھی کہ ایف ڈی آئی لے کے آئیں, اگر فائنلی یہ اناؤنس کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے کہ وہ مختلف سیکٹرز میں چاہے مائننگ ہو, پیٹرولیم ہو اور دیگر آپ کے سیکٹرز ہوں, اس کے اندر اگر وہ انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں تو یہ کافی خوشائن بات ہے. لیکن امریکہ سے جو تیل لینے والی بات کی رانا صاحب آپ نے, امریکہ سے تیل لینے والی آپ نے بات کی, کمپیٹیٹو ریٹس پہ پاکستان کو امریکہ سے تیل لانا کیا ہمیں سوٹ کرتا ہے؟ ایک تو پراکسیمٹی کی وجہ سے, پھر جو ایڈیشنل کاسٹ ہوں گی اس کی وجہ سے, جبکہ قریب سے ہم دیگر ممالک سے تیل لے سکتے ہیں, ڈیفرڈ پیمنٹس کے اوپر بھی لے سکتے ہیں, بہتر کاسٹ کے اوپر بھی لے سکتے ہیں. لیکن جب اس کی ڈیٹیلز آئیں گی تو آئی ایم شیور یہ ہمیں ایک ایڈوانٹیج پہ ہی ہم تیل لے رہے ہوں گے, نقصان پہ تو ہم نہیں تیل لیں گے. اور بلا وجہ کوئی اگر ہمیں لاس ہو رہا ہو تو اس کے اوپر تو ہم یہ ڈیل نہیں آگے جو ہے موو فارورڈ کرے گی. یہ بزنس ہے, اور اگر آپ کسی چیز سے امپورٹ کر رہے ہیں تو کمپیٹیٹو ریٹس پہ امپورٹ کریں گے. بہرحال یہ ڈیٹیلز تو پیٹرولیم منسٹری کے پاس ہوگی, میں کیونکہ کامرس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اٹ از اے گڈ ڈیل. آپ کو ریجن میں ایک کمپیٹیٹو ریٹ ملا, آپ کی جو ایک بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے وہ اب انویسٹمنٹ کی طرف موو کر رہا ہے, اور اٹ از اے ون ون فار بوتھ دا کنٹری. صحیح. یوسف